हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ओजोनोलाइसिस टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी 11th में 12th में दोनों क्लासेस के अंदर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, और एग्जाम में, बोर्ड में, नीट में, जेई में, मीन्स आप कोई भी एग्जाम दो और उसमें अगर आपका ये चैप्टर हाइड्रोकार्बन और इससे ओजोनोलाइसिस अगर टॉपिक आता है तो मैं ये कहता हूं कि यहां से एक एग्जामिनर क्वेश्चन जरूर डालता है। तो देखिए, आज हम ओजोनोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस मींस नाम से पता लग रहा है एडिशन ऑफ ओजोन, एडिशन ऑफ ओजोन O3। अगर आप किसी एल्कीन के अंदर मान लिया सपोज करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें ओजोन का एडिशन करते हैं, किसमें? प्रोपीन के अंदर। कितने टेम्परेचर पर? 196 केल्विन पर। कितने टेम्परेचर पर? 196 केल्विन पर। तो ये जो तीन ऑक्सीजन हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। किस तरीके से अरेंज हो जाती हैं? इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। यस। फिर यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड ये ऐसे ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक हो जाता है? ऐसे। तो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन एटम, जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाला कार्बन एटम है वो कहां पर जुड़ेगा? इन दोनों बॉन्डों के बीच में जुड़ेगा और ये CH3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा एडजेसेंट वाला कार्बन एटम तो कहां पर जुड़ जाएगा? यहां पर जुड़ जाएगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है, फिर आप इसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? ZnH2O के साथ। किसके साथ? ZnH2O के साथ आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो हाइड्रोलाइज करने पर क्या होगा? ये दो क्लीवेज हो जाती हैं, ये दो क्लीवेज हो जाती हैं। तो CH3CHO, CH3CHO ये प्रोडक्ट मिलता है हमें, CH3CHO प्लस CH2O। लेकिन हम इसको CH2O लिखते नहीं है, लिखेंगे क्या? HCHO। क्या लिखेंगे? HCHO। अब भी तो ये CH2O ही है, CH2O। इसका नाम क्या होगा? इथेनल। क्या नाम होगा? इथेनल। और एसिटल्डेहाइड, एसिटल्डेहाइड इट इज द कॉमन नेम, और इट इज मिथेनल, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मल्डेहाइड। क्या नाम होगा? फॉर्मल्डेहाइड। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को आप एक्सपेंड करके देखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COH प्लस HCHO को आप लिख सकते हैं HCOH। तो इट इज द एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जब हम किसी चीज का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो क्या हमें इसमें क्या मिला? एल्डिहाइड मिला। तो क्या हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा जब किसी चीज का ओजोनोलाइसिस करते हैं? नहीं, हमें कीटोन भी मिल सकता है। मींस किसी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करने पर एल्डिहाइड भी मिलता है और कीटोन भी मिल सकता है। देखिए कीटोन का एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल, अगर आपको ये दिया हुआ है CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। यस, आपको दिया हुआ ये, तो इसका आप ओजोनोलाइसिस करेंगे। एडिशन ऑफ ओजोन कितने टेम्परेचर पर? 196 केल्विन पर। कितने टेम्परेचर पर? 196 केल्विन पर। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये जो तीन ऑक्सीजन हैं वो इस तरीके से आप अरेंज कर देंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां पर ये जो मल्टीपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये मल्टीपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो ये C एडजेसेंट वाला कार्बन एटम इन दोनों बॉन्ड के बीच रखा जाएगा। फिर यहां पर इधर ऊपर क्या हो जाएगा? CH3, और नीचे क्या जुड़ जाएगा? CH3, और इसका दूसरे एडजेसेंट वाला कार्बन एटम इन दोनों बॉन्डों के बीच जुड़ जाएगा। फिर आप इसको क्या करते हैं? ZnH2O के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं। किसके साथ? ZnH2O के साथ। किसके साथ? ZnH2O के साथ। तो हाइड्रोलाइसिस किया आपने तो क्या बनेगा? CH3C। अभी अभी मैंने बताया यहां पर ये C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो C और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, और ये यहां पर इधर CH3 प्लस CH2O नहीं लिखते, HCHO। तो इसका नाम क्या होगा?
नाम अब ये नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 अब ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा, कीटोन, कीटोन, तो इसको एसीटोन भी बोलते हैं। कौन सा ग्रुप, एसीटोन, और इट इज मिथेनल। फॉर्मल्डिहाइड किस काम आता है ये, फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड, 40% फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड टू प्रिजर्व द बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम किसमें रखते हैं उसको, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर। कितना परसेंट, 40%। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3, इधर से नेमिंग नहीं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो हमारी काउंटिंग इधर से करेक्ट होगी, 1 2 3। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरी पोजीशन पर ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। दूसरी पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप, और कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिख दूं, प्रोप 1E, प्रोप 1E। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जामिनर आपसे इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपसे एग्जामिनर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कैसे, लिखिए क्वेश्चन, एन एल्कीन ए हैविंग द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट पेंटेन 3 एंड इथेनल, आइडेंटिफाई एल्कीन ए एंड आल्सो राइट इट्स IUPAC नेम। देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन को घुमाया है, अब की बार हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट दिए गए हैं, कहा गया है कि क्या मिलता है, पेंटेन 3 और इथेनल, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है एल्कीन। तो देखिए भाई, अब इसमें ये क्वेश्चन आता है, आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं आता है, हमें करना है जैसा को, देखो ऑर्गेनिक से घबराओ मत, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे आप उसमें फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, सोल्व हो जाता है, बिल्कुल जस्ट लाइक वैसे ही है। तो देखिए एक बार हम इसको, जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वैसे ही लिखिए। एक एल्कीन ए है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता वो कौन है, इसका आपने ओजोनोलाइसिस किया, इसका आपने क्या किया, ओजोनोलाइसिस, कितने टेम्परेचर पर, 196 केल्विन पर, कितने टेम्परेचर पर, 196 केल्विन पर। तो 3 जो ऑक्सीजन हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, ओजोनाइड। क्या नाम होता है वैसे, ओजोनाइड। ठीक, फिर आपने क्या करते हैं, इसको ZnH2O के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, किसके साथ हाइड्रोलाइज करते हैं, ZnH2O, और फिर क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है, पेंटेन 3 आपको क्या मिलता है, पेंटेन 3 पेंटेन में कितने कार्बन, 5, पेंटेन 3 मतलब तीसरी पोजीशन पर कौन सा ग्रुप, कीटोन ग्रुप। तो CH3 CH2 CH2 CH3, इट इज द पेंटेन 3 और आपको क्या दिया हुआ है, इथेनल। इथेनल क्या होता है, CH3 CHO। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, पेंटेन, लिख भी देते हैं, पेंटेन 3 और इथेनल, और क्या, इथेनल। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें करना है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें ये ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट दिए हुए हैं और हमें पहुंचना कहां तक है, हमें ए तक पहुंचना है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को, इसको पकड़कर, किसको पकड़ के, इसको पकड़ के ऐसे लटक गया मैं, कैसे लटक गया, इसको पकड़ के ऐसे लटक गया। तो देखो इसको मैं क्या, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, इधर देख लेते हैं, CH3 CH2 C, और इसको मैं ऐसे घुमा दिया, तो क्या हो गया, CH2 CH3, और ये बीच में क्या आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, और ऐसे ही CH3 CHO। तो मुझे ये बताओ, ये ऐसे करने की क्या जरूरत थी कि मैंने इसको ऐसे कर दिया, अरे ये मैंने ऐसे, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे, जब ये हाइड्रोलाइसिस हुआ होगा तो 2 क्लीवेज ऐसे रही होंगी, और जब 2 क्लीवेज ऐसी रही होंगी तो इसका मतलब ये एक प्रोडक्ट इधर वाली क्लीवेज से आया होगा। तो ये मैंने बताया था, जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है
जहां पर ऑक्सीजन जुड़ती है वो बीच वाला, इन दोनों बॉन्ड के बीच वाला कार्बन होता है, मैंने बीच में जोड़ दिया। यस, और फिर इधर क्या जोड़ दूं, CH2CH3, और इधर दूसरा CH2CH3, और ये राइट साइड का प्रोडक्ट, तो इसको मैं क्या लिख दूं, CH CH3। अब इसको मैं ओजोनालाइसिस जब होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो क्या बनेगा, CH3CHO, तो CH3CHO। इसका कैसे बनेगा, CH3CH2CO, CH2CH3, बिल्कुल यही है। अब इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले इन दोनों के बीच में क्या रहा होगा, डबल बॉन्ड रहा होगा, तो CH3CH2 CH2CH3। यस, और अब यहां पर क्या रहा, डबल बॉन्ड CH3। भाई इस ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तभी तो ये ऐसे ऐसे जुड़ा होगा, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ये जो है, अब दोनों, इन दोनों के बीच में क्या रहा, बॉन्ड रहा। तो ये जो एल्कीन था ए, ये आपको परेशान कर रहा था भाई। कौन परेशान कर रहा था, ये एल्कीन परेशान कर रहा था। अब इस एल्कीन का IUPAC नेम और बता दो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कैसे, अब यहां पर 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5। तो तीसरी पोजीशन पर कौन सा ग्रुप, तीसरी पोजीशन पर इथाइल ग्रुप, इथाइल। और कितने कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिख दूं, पेंट। कितनी पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड, 2, तो 2 इन। ये एल्कीन आपको परेशान कर रहा था, ये है इसका आंसर। बात समझ में आई। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओजोनालाइसिस किस किस को समझ आ गया, स्टूडेंट्स समझ आया सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो एक क्वेश्चन दे दें आपको ओजोनालाइसिस से, देखते हैं। चलो, अगर आपने ओजोनालाइसिस किया तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला ओजोनालाइसिस किया था कि प्रोपीन का ओजोनालाइसिस करते हैं 196 केल्विन पर, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लेफ्ट साइड का पोर्शन ऐसे जुड़ गया, राइट साइड का पोर्शन ऐसे जुड़ गया, फिर ZnH2 के साथ हाइड्रोलाइज किया तो इसका CH3CHO बन गया और CH2O बन गया। ठीक है, आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन छोटा सा मुझे करके दिखा दो कि अगर मैं आपको कहूं कि इसका ओजोनालाइसिस कर दो, स्टूडेंट्स इसका ओजोनालाइसिस कर दो। अब की बार मैंने आपको दे दिया बेंजीन, बेंजीन का ओजोनालाइसिस करना है आपको। बेंजीन का ओजोनालाइसिस आप कैसे करेंगे, अरे ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया है ना। नहीं, मुश्किल नहीं है। देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया, जब आप किसी चीज का ओजोनालाइसिस करते हैं, जब आप किसी चीज का ओजोनालाइसिस करते हैं, मींस एल्कीन का ओजोनालाइसिस करते हैं, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहां से इसको बस ये दिमाग में बात सेट रखिए, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना है हमें, सर ने ये बात बताई थी, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इसका आपने ओजोनालाइसिस किया तो कैसे, 196 केल्विन और ZnH2O के साथ हाइड्रोलाइज कर दिया, तो इससे क्या होगा, मुझे ये बात पता है कि भाई जहां से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, अभी अभी देखो इस रिएक्शन में जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन और एटम होता है वो किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड में। किसमें, एल्डिहाइड में। और जो दूसरे वाला कार्बन है वो भी किस में चेंज हुआ, इसमें, एल्डिहाइड में। मींस एल्डिहाइड में चेंज होता है या कीटोन में चेंज होता है। तो यहां पर कोई ब्रांच है नहीं। अब ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, तो ये जो ब्रेक हुआ तो ये वाला कार्बन किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में। ये वाला कार्बन किस में चेंज, एल्डिहाइड में। ऐसे ये ब्रेक हुआ, ये वाला कार्बन किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में। यस, फिर यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहां पर ये वाला कार्बन किस में चेंज, CHO, है ना भाई, बोलो CHO। और दूसरे वाला CHO। ऐसे ही अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो किस में चेंज होगा, CHO। तो इसी को हम कलेक्टिवली ऐसे लिख सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। ये किस किस के रिपीट हो गए, एक ये और एक ये और एक ये, बिल्कुल सेम है। तो 3 मोल हो गए ये,
ये बात समझ में आई। तो ये जो ओजोनोलाइसिस किया, किसका किया? आपने बेंजीन का किया। अब मुझे क्वेश्चन आप करके दिखाइए कि अगर मैं आपको ओजोनोलाइसिस दे देता हूं, ये आपके नीट एग्जाम में पूछा भी गया था, प्रीवियस ईयर्स के आप पेपर उठा के देखेंगे तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अगर मैं ये आपको CH3 यहां पर दे देता हूं और एक CH3 मैं आपको कहां दे देता हूं, कि यहां नहीं देता, मैं आपको CH3 एक यहां पर लगा देता हूं और एक यहां पर CH3 लगा देता हूं और इसका आपको ओजोनोलाइसिस करना है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पर? 196 केल्विन पर और ZnH2O के साथ। तो करिए इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हुआ, इजी है क्वेश्चन, बिल्कुल देखिए, वेल एंड गुड, कुछ ने ठीक भी किया। देखिए CH3, यहां पर ये बेंजीन रिंग से दो CH3 जुड़े हुए हैं और O3 आपने इसका ओजोनोलाइसिस किया। तो ओजोनोलाइसिस किया तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि भाई डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। बिल्कुल इजी है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दो बस। अब मुझे अभी अभी मैंने कुछ टाइम, जब स्टार्टिंग में ओजोनोलाइसिस आपको पढ़ाया था तो आपको एक ये रिएक्शन कराई थी कि भाई जब हम किसी चीज का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन ये उसका कीटोन ग्रुप भी बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया था। तो बिल्कुल यहां पर भी सेम थिंग है, जहां पर मतलब ब्रांच ऐसे जुड़ गई हो तो उस ग्रुप का तो क्या बन जाता है? कीटोन ग्रुप बन जाता है। अगर कोई ब्रांच नहीं होती तो इसका मतलब तब क्या? एल्डिहाइड बनता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो CH3, देखो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जब आप इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? CH3 ऐसे ही लिखते चलो, फिर यही डिजाइन रखो आप भी, C। और यहां पर मैंने आपको कहा कि ये जो वाला कार्बन होता है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ता है। फिर यहां पर आगे नीचे आया, फिर यहां पर C, फिर ये किसके साथ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से। और ये क्या जुड़ेगा? CH3। तो क्या जुड़ेगा? CH3। फिर उसके बाद यहां पर इसका ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसका क्या बनेगा? CHO और CHO। क्या बनेगा? CHO और CHO। बात समझ में आई? जैसे आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बेंजीन रिंग का ओजोनोलाइसिस किया था, यस। ऐसे ही जब आपने ये बॉन्ड ब्रेक किया और ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इसका भी क्या बनेगा? CHO CHO, CHO और CHO। फिर देखिए एक बार, जब आप किसी बेंजीन रिंग का थोड़ा सा मुश्किल सा पड़ जाता है, लेकिन आप देखिए समझ के करेंगे, बड़ी इजीली हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये जो CH3 है, CH3 मैंने भी CH3 रखा, फिर CO डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दी, फिर आगे CO और इससे आगे क्या है? CH3। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका मतलब ये दूसरे वाले कार्बन का क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो इसका क्या बना? CHO। ऐसे ही दूसरे वाले का क्या बन गया? CHO। ऐसे ही फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसका भी CHO और इसका भी CHO। तो CHO और CHO, ये भी एल्डिहाइड हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से अगर मैं आपको ये ओजोनोलाइसिस दे दूं, मतलब मल्टीपल बॉन्ड होने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर ये ऐसे कर दूं मैं और CH3 और CH3, अब की बार मैंने ऐसे कर दिया, देखने में आपको सेम लग रहा होगा, देखने में सेम लग रहा होगा, पर सेम नहीं है। देखिए यहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड ऐसे हैं और यहां पर मैंने मल्टीपल बॉन्ड इधर, ये मतलब इधर से हटा के इधर डाल दिया है, और अब इसका ओजोनोलाइसिस का है। ट्राई करें। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया है, कैसे किया? देखो बिल्कुल सेम पैटर्न है, जैसे आपने ये किया बिल्कुल ऐसे ये करना है। अभी भी हमने ये किया है, बिल्कुल सेम पैटर्न से इसको करना है। जब आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो इसमें भी सेम थिंग, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मीन्स एक ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो जहां से बॉन्ड ब्रेक होता है हमें तो ये बात पता है वहां पर क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बनता है या कीटोन ग्रुप बनता है। तो यहां पर देखिए ये CH3 मैंने ऐसे का ऐसा रख लिया,
यहां पर ये वाला कार्बन लिखा, मैं भी नीचे ये वाला कार्बन लिख लिया भाई। फिर उसके बाद यहां पर ये जो कार्बन है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका मतलब कौन जुड़ेगा यहां पर, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। अब इधर से ये जो वे है हमारा ब्लॉक हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो अब हमें उस साइड जाना है, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ठीक है, ऐसे ही अब यहां पर ये CH3 लिख लिया, फिर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, अब यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर एक डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से। फिर नीचे आए आप, यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। किस में चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड में। फिर ऐसे ही यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CHO और CHO। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने आपको दिया, बिल्कुल देखो सेम स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, नाम भी सेम है, बट लेकिन यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का जो है वो डिफरेंस है, मल्टीपल बॉन्ड का क्या है, डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या रहा, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन बस मल्टीपल बॉन्ड का डिफरेंस है। यहां पर मल्टीपल बॉन्ड ऐसे हैं, मल्टीपल बॉन्ड ऐसे हैं, फिर भी प्रोडक्ट हमें जो है उस ऊपर इस वाले में हमें ये मिला है और नीचे वाले में ये मिला। ठीक है, दोनों में प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरीके से ओजोनोलाइसिस के और भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरली एक क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, और बल्कि कई बार तो 2-3 तक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए ओजोनोलाइसिस जो है, क्योंकि 11th से भी है 12th से भी है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखिए, डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।